गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो अपने लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। शादी के पहले मैं है ना इंडिपेंडेंट थी। मतलब मेरी जॉब थी, लेकिन शादी के बाद मैं एक होम मेकर बन गई। हालांकि ये चॉइस मेरी ही थी, पर कुछ टाइम बाद मैं इससे थक गई। मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद को खो ही दिया है। सुबह उठती और थोड़ा सा भी टाइम मिलता अपने लिए तो फिर वापस से 5 मिनट सोने को सोच चली जाती। पर फिर शादी को 3 साल हो गए और अब जाके मैंने रियलाइज़ किया है कि खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। मतलब पूरा 24 घंटा तो आप हो ही दूसरों के लिए, पर उसमें से अगर आपने 1 घंटे अपने लिए निकाल लिए तो कुछ गलत बात नहीं है। इसलिए अब सुबह का टाइम मेरा टाइम होता है। मैं पहले खुद से मिलती हूँ, मी टाइम देती हूँ खुद को, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि सुबह उठ के टहलना और फिर थोड़े बहुत ऐसे मतलब चलते फिरते जो काम दिख गया उसको सही करना और एक अच्छा सा शावर लेना। पहले मैं कैसे शावर लेती थी, 5 मिनट में जल्दी से पानी डाला, साबुन लगाया, पानी डाला, निकल गई, क्योंकि नीचे फटाफट से जाना है मुझे। पर अब मैं अपना पूरा टाइम लेती हूँ, क्योंकि जब तक आप तरोताज़ा नहीं होंगे तब तक आप दूसरी चीज़ों को कैसे ख्याल रख पाओगे। इसलिए खुद का माइंड बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। इसलिए आपको जिसमें खुशी मिलती हो, आपको शॉवर लेने में खुशी मिलती हो, आपको मेकअप करने में मिलती हो, पहले आप वो करो। सुबह अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताती हूँ। जब भी मैं शॉवर लेके आती थी, फटाफट से मैंने कपड़े पहने, सिंदूर लगाया, बिंदी डाला और नीचे भागी। पर अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा वो जल्दी उठती हूँ और ख़ुद के लिए टाइम लेती हूँ, जैसे कि रेडी हुई एंड देन उसके बाद से प्रॉपरली थोड़ा अपना स्किन केयर किया, उसके बाद से थोड़ा सा ड्रेसअप हुई। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। चाहे कैसे सब जॉब पे जाते हैं तो रेडी होके जाते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ हमारा जॉब ही है। तो हम भी अगर इसमें रेडी होके रहेंगे तो हमें खुद को अच्छा लगेगा। फिर ये चेंजेस तो मैंने अपने अंदर लाए और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा और ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। और अच्छा है ना, जिनका भी स्किन केयर, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, जिनकी स्किन बहुत अच्छी हो, उनमें अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। सो बस मैंने अपने अंदर ये सारे चेंजेस लेके आए। बहुत से हाउसवाइफ होंगी जो होम मेकर्स होंगे, वो ऐसे ही होंगे कि बस उठे, फटाफट से बालों का जूड़ा बनाया, देन अपना लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, क्योंकि वो तो कंपल्सरी है, उसके बिना तो हम निकल ही नहीं सकते, वो किया एंड देन निकल गए। पर हम अपनी स्किन पे केयर पे ध्यान नहीं देते हैं। पर मैंने जब से देना शुरू किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है मेरी स्किन। एंड मैं वक्त से पहले एज्ड नहीं लग रही। नहीं तो कभी कभी क्या होता था, मैं बाहर निकलूँ, बच्चे आंटी आंटी करते रहते थे, तो मेरे को लगता था हैं मैं इतनी बूढ़ी हो गई कब से। फिर वो समझ में आया कि सारा कसूर तो मेरी अपने ऊपर ध्यान ना देने का है। तो इसलिए मेरे अंदर ये चेंजेस है, और ये चेंजेस मैंने ज़्यादा पहले से नहीं, 2025 से इंक्लूड किया है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे सारे चेंजेस लाए हैं या नहीं लाए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपको खुद को प्रायोरिटी देना मस्ट है, उसके बाद दूसरी चीज़ें। तो बस मैं भी अच्छे से रेडी हुई एंड फिर खुद में कॉन्फिडेंस लाया। और हाँ, रेडी होने के बाद आप शीशे में देख खुद को ज़रूर बोलो कि वाओ, तुम कितनी सुंदर हो और तुम बेस्ट हो। इतना बोल के फिर निकल पड़ो। और यहाँ नीचे आके भी मैं क्या करती थी, सबसे पहले नीचे आया, झाड़ू वाड़ू लगाया और पूजा वूजा किया। उसके बाद से फिर लग गई खाने पीने में। सबका खाना वाना बना दिया, नाश्ता बना दिया। देन लास्ट में अपने लिए टाइम निकाल के मैंने जो भी पीना है वो पिया। पर अब मैंने ये चेंजेस लाए। मैं पहले अपना कोल्ड कॉफ़ी, शेक या फिर चाय जो भी है वो पहले अपने लिए लेती हूँ, आराम से बैठ के पीती हूँ। फिर वहीं बैठे बैठे सोचती हूँ कि आज खाने में क्या बनाया जाए, आज कौन सी सब्ज़ी बने, दाल मिक्स बनेगी या सिंपल बनेगी, या फिर रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। ये सारी चीज़ें मैं इस टेबल पे बैठे बैठे सोचती हूँ और सुकून से पीती हूँ। अब ये तो रही मुझसे मेरी पहचान, मतलब मेरा टाइम मेरे लिए, मी टाइम कह सकते हैं। पता नहीं अल्फ़ा जनरेशन वाले क्या कहते हैं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे लिए मेरा टाइम है। तो बस ये टाइम मैंने अपने पास निकालने के बाद से सबसे किचन के बाकी काम शुरू करती हूँ। उनमें भी सबसे पहला काम जो होता है वो शिवू का होता है, जैसे कि शिवू की बॉटल्स को धुलना, उन्हें बॉयल करना, और कुछ चीज़ें हैं उसकी जिसे मैं स्टरलाइजेशन मशीन में डालती हूँ स्लाइस करने के लिए, एंड देन फिर ये दूध उबालना। तो ये शिवू के काम होते हैं। ये सारे काम ख़त्म होने के बाद मेरा जो फिर लास्ट काम बचता है
वो होता है घर वालों के लिए अच्छा टेस्टी खाना बनाना और फिर उस चीज़ को एंजॉय करना। खाना बनाने की बात की जाए तो अगर मैं शादी के पहले मतलब मुझे खाना बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। लाइक अगर 200 लोग भी आ जाए ना तो मैं उनका खाना बनाती थी और यहाँ तक मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी की हेल्प ना लूँ और मैं अकेले उतने लोग का खाना बनाती थी और मुझे मज़ा आता था। और जब सामने से तारीफ़ मिलती थी तो और भी मज़ा आता था। तो बस मैं ये कह सकते हो कि तारीफ़ सुनने के लिए ही मैं खाना बनाया करती थी। फिर शादी के बाद से क्या हुआ कि एक टाइम पे ऐसा आया जहाँ मुझे किचन में जाने से ही डर लगने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता था और यहाँ का खाना बिल्कुल 19-20 नहीं 10-20 का फ़र्क होता था, ऐसा होता था। लाइक हमारे यहाँ सारी सब्जियाँ कुकर में बनती थी एंड ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी गाढ़ी होती थी और यहाँ पे हर सब्ज़ी कढ़ाई में और ग्रेवी ऐसे मतलब बिल्कुल पतली ग्रेवी होनी चाहिए। तो इतना डिफरेंस था। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी। मैं कभी-कभी डर जाती थी कि यार क्या करूँ, आज खाना बनाना है। लेकिन अब वो चीज़ें सेट हो गई हैं। तो आई थिंक ये वाला डर तो हर नई लड़की के लाइफ में होता होगा जब शादी करती है। नई लड़की मतलब नई दुल्हन जो शादी करके अपने ससुराल जाती है। उसके बाद से फिर एज़ अ होम मेकर मुझे साफ़ सफाई पहले नहीं मतलब पहले पसंद थी पर इतनी मैं करती नहीं थी। पर अब मैं चलते फिरते भी साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद से मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि जब दोबारा मैं किचन में घुसूँ तो मुझे फिर वो मैस देख के मतलब ऐसा घबराहट सा ना हो। और इस वजह से मतलब अब मुझे ऐसा अच्छा लगने लगा है। पहले मुझे लगता था कि यार मैं बूढ़ी हो रही हूँ क्या, वो कहते हैं ना बुढ़ापे में सेठी आ गई है, वही वाली फीलिंग हो रही है क्या। लेकिन ठीक है, मुझे कोई ओसीडी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद से ऊपर आकर के भी वीक में एक बार तो मैं पूरी जो भी रूम की क्लीनिंग है वो करती ही हूँ। आई मीन रेगुलर क्लीनिंग होती है वो तो आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है ना लाइक बेडशीट वगैरह 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 वो मैं वीक में एक बार करती हूँ। आप सोच रहे होगे कि वीक में एक बार तो सब करते हैं बहन, तो इसमें नया क्या है। बहन नया ये है कि मैं ऐसी भी नहीं थी। लाइक 15-15 दिन पे मैं बेडशीट चेंज करती थी। मैं वो टाइप की थी कि बेडशीट साफ़ है तो चलेगा, या कुछ गिरे तो देखते हैं। फिर अभी बाकी चीज़ें भी साफ़ करनी हो तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि यार कैसे इतना बड़ा राशन निकला। लेकिन इसमें कोई हेडेक नहीं है। आप बस चलते फिरते जो चीज़ें सामने हैं, लाइक मैंने अभी ड्रॉअर खोला चाकू निकालने क्योंकि मुझे फ्रूट कट करना था, मुझे बहुत मैसी लगा। फिर मैंने अपनी चाकू निकाला, फ्रूट कट किया, उसके बाद से फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया। अभी दिखा क्लीन किया ख़त्म। लेकिन अगर मैं स्पेशली क्लीन करने बैठूँ तो फिर मेरे को बहुत इरिटेशन होगी, इसलिए चलते फिरते काम ख़त्म करना चाहिए। अब यहाँ मैं पतिदेव के लिए जीरा राइस फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उनको पालक नहीं पसंद है, रोज़ बाहर तो जा नहीं सकते। यार ऐसा लगता है ना शादी के बाद ही मेरे को एक क्या बोलते हैं रेडीमेड बच्चा मिल गया हो जिसको मुझे टैंट्रम झेलने हो और उसको बहला बहला के दूसरी चीज़ें बना के खिलानी है जैसे उसका पेट भर जाए। सो ये रहा मेरा किचन जो कि मैंने क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद मैं खुद बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आप देख सकते हो कि सब चीज़ में कितनी ज़्यादा स्पेस है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने क्या कहते हैं यहाँ से निकाला है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई तो पता चला कि हमें जाना है पूजा में। एक्चुअली पूजा में मम्मी को जाना था पर मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मुझे जाना पड़ा। और यहाँ मैं साड़ियाँ देख रही थी तो पीछे से आवाज़ आई कि साड़ी पहनना नहीं, ड्रेस पहन लेना। कपड़े तो हमारे पास इतने होते हैं लेकिन जब पहनने की बारी होती है तो क्या पहने वो ही समझ में नहीं आता। तो बस मैंने जैसे तैसे करके ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, और फिर मैं एट लास्ट सबसे ऊपर गई और यहाँ मुझे जाकर के एक ड्रेस मिली जो कि थोड़ा पूजा वाली वे में भी है, थोड़ा साड़ी वाली वे में भी जाएगी क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैं पूरा मेकअप करके आती हूँ। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ फुल्ली। अब आप देख सकते हो ये मेरा पूरा लुक है। मेकअप ट्यूटोरियल मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी तो आप वहाँ देख लेना। और अभी जो कि मैं कहीं जा रही हूँ जो यूपी वाली फैमिली है तो एज़ अ बहुरिया जा रही हूँ, तो बस मैं थोड़ा घूंघट वूंघट कर लूँ क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही जाना है। तो ये है मेरा फुल लुक। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लगी। ओके सो हाँ, शिवू को लेके मैं निकल पड़ी हूँ। और मैं क्या कह रही थी कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो बस मस्ती करते करते हम लोग निकल गए शिवू को लेकर के। शिवू को तो भी कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसे ऐसा घर में मतलब किसी घर में लेके जाओ पूजा पाठ में तो पकता है बहुत, है तो लड़का ही ना।
फिर लेकिन है कि वहाँ और भी बच्चे होंगे तो उसको वहाँ पे वो भी मज़ा आएगा। तो बस निकलते वक्त हमें याद आया था कि हमें मतलब पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं जो कि भूल गए थे। वापस हमने गाड़ी घुमाई एंड यू टर्न लिया एंड देन हम फ्रूट्स के लिए उनको भैया को बोला कि भैया फ्रूट लो। यहाँ मैंने गाड़ी रोकते ही तुरंत वीडियो ऑन कर दिया और भैया इतने शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी शर्ट वर्ट सही करने लगे। फिर मैं क्या बोलते हैं फ्रूट लिया। इधर मेरे को भूख लग गई थी तो मैंने एक दर्जन और लिया और फिर मैंने खाया, शिव को दिया क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगने वाला था। दोनों बाप बेटे के चलने का तरीका देखो सेम लगता है नहीं लगता, बताना ज़रूर। फिर उसके बाद से हम पहुँचे वहाँ पे और यहाँ इनको छोटी सी बेबी हुई थी जो कि भी 6 मंथ की है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। मतलब मैं इसको जब से पैदा हुई तब से अभी को मिली हूँ। तो फिर इसका नाम मुझे शायद अभी इन लोगों ने बेटू बोलते हैं एंड एक्चुअली कंफर्म नहीं। फिर यहाँ पे बच्चे मिल गए थे क्योंकि ऑलमोस्ट जितने हमारे एज के ये सोनाली वो भाभी हम सबके बच्चे ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के होंगे। मतलब 3 साल से ज़्यादा तो किसी के बच्चे हैं ही नहीं, 3 साल के अंदर सबके बच्चे हैं। सब अभी एक साथ ही मतलब है। और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए हैं और सबकी पूजा चल रही है। मैंने साइड से घुस के थोड़ा सा वीडियो लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं बहुत लेट पहुँची थी। रात के 3 बजे से पूजा शुरू हुई थी और मैं 5 बजे गई थी। तो वही बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो ज़्यादा कुछ तो नहीं वीडियो ले पाई, पर आप देख सकते हो। और ये बाबा जी कथा कर रहे हैं। दोनों आदमी वहाँ से नाव छोड़ करके आगे चल रहे हैं। बत वृक्ष बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे छोड़ पर भगवान लेते हुए हैं। लेट करके क्या सोच रहे हैं। और ये लोग जब जाते हैं तो नरमस्तक हो जाते हैं। पूरी पतक के घोड़े पर गिर जा रहे हैं लोग। करे भाई क्या बात है, अब तो हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गए शरण प्रभु राखियाई। मेरी नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा है, थोड़ा सा कुछ ऐसे चुभ रहा है, पता नहीं क्या। इसलिए मैं आधी पूजा से भी चली आई क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था 6:30 बजे का। एंड मैं शिव को बुला रही हूँ, वो बेचारा कंफ्यूज है कि कहाँ जाऊँ, उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, बिकॉज उधर इसके एज के सारे मिल गए थे, वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो बस मैं वो दिखाने के लिए जा रही थी। मैंने कहा चल अभी हम आते हैं वापस। तो ये बाजू में ही था तो मैं यहाँ पहुँची दिखाने के लिए। एंड मेरे को ना ये वाली सीढ़ियाँ देखो मैंने इसकी वीडियो ली। दीवार में मतलब ना वो पब्लिक एरिया में ऐसे होता है। ये सीढ़ियों की मतलब मैंने वीडियो ली और मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर वापस दिखा के मैं वापस यहाँ आ गई। ये भाभी है मतलब उस बेबी की मम्मा और इनके घर पे ही हम गए हुए थे। अभी तक नहीं हुआ उसका मुंडन। नहीं पूरा हुआ कुछ नहीं, पानी पिए चलेगा, मैं भूख नहीं, मेरा वैसे भी व्रत है। कौन सी चीज का भाई? एकादशी है भाई। मैंने क्या ना सुबह में ब्रश कर लिया था और वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा पीती है तो नाटक करती है तो इसलिए नहीं करती। तो आप वैसे पहले रहती थी व्रत? नहीं, यहाँ लोग कहते हैं उठा लो, वैसे वो उतना तो व्रत रहते थे। अब रहन तो बहन अभी तक नहीं रहती थी तो थोड़ा बड़े हो जाने दो। नहीं हो पाएगा। ये देखो तो बस ये थी आज मेरे दिन भर की कहानी और थोड़ी बहुत बातें। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलो मैं चलती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात नहीं, अब बस पूजा खत्म हो सब धीरे धीरे घर ही भागेंगे। आंटी इधर देखो, बाय बाय करिए। बाय तो पता नहीं चला, जाए तो पता चलेगा। हाँ।